हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरु ज्योमेट्रिक्स। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था वो देखा था टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स एंड मींस उसके टाइप्स देखे थे हमने। मींस उसका ओवरव्यू देखा था हमने कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ऑर्बिट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, सैटेलाइट्स कैसे ऑर्बिट्स में जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने ओवरव्यू देखा था। मेन जो आज की क्लास है उसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिट एक्चुअली होते क्या हैं, कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स कौन से होते हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स कौन से होते हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास क्या 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक तो हाई अर्थ ऑर्बिट्स होता है हमारे पास, फिर हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट भी होता है और मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी होता है। तो ये हमारे पास उसकी एल्टीट्यूड के हिसाब से होता है कि अर्थ के साथ कितना डिस्टेंस है उस ऑर्बिट का, या फिर सैटेलाइट को अपना जो पाथ में ट्रैवल कर रही है वो कितनी हाइट पर ट्रैवल कर रही है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अभी हम सबसे पहले ये थ्री क्लासेज ऑफ ऑर्बिट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास HEO, हाई अर्थ ऑर्बिट। इसका जो नाम से पता चल रहा है, हाई मतलब कि एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा रहेगा, मीडियम का थोड़ा बीच में रहेगा और लो का थोड़ा कम एल्टीट्यूड रहता है हमारे पास। तो हम हाई अर्थ ऑर्बिट किसको कहते हैं, जब कोई भी सैटेलाइट अगर 42164 मीन 42,164 किलोमीटर्स है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या है कि अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर है, कि जैसे ये अर्थ है तो इसका जो ट्रैवलिंग है सैटेलाइट का, वो जो एल्टीट्यूड है सरफेस से 36,000 हो और अर्थ के सेंटर से जनरली 42,164 किलोमीटर हो, तो वो हमारे पास जो क्लास होती है वो हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर आती है। इट एंटर्स ए सॉर्ट ऑफ स्वीट स्पॉट। इसको स्वीट स्पॉट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इन विच इट्स ऑर्बिट मैचेस अर्थ रोटेशन। तो जो जितना भी हमारे पास अर्थ की रोटेशन रहती है, जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करती है उसी स्पीड से हमारे पास सैटेलाइट का मूवमेंट होता है हमारे पास। तो इसको स्वीट स्पॉट कहा जाता है। बिकॉज द सैटेलाइट ऑर्बिट्स एट द सेम स्पीड डेट द अर्थ इज टर्निंग, द सैटेलाइट सीम्स टू स्टे इन प्लेस ओवर ए सिंगल लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब क्या है कि जितना रोटेशन अर्थ का रहता है उसी स्पीड से हमारे पास सैटेलाइट का रहता है। इससे क्या है, हमारे पास जिस पोजीशन पे हमारे पास रहता है, जिस लेट लॉन्ग पे रहता है हमारे पास, उसी लेट लॉन्ग पे हमारे पास सैटेलाइट को दिखती है हमारे पास, क्योंकि स्पीड हमारे पास मैच हो जाती है। दो इट में ड्रिफ्ट नॉर्थ टू साउथ, और ये हमारे पास मूवमेंट हो सकती है इसकी हमारे पास नॉर्थ टू साउथ तक। दिस स्पेशल हाई अर्थ ऑर्बिट इज कॉल्ड जियो सिंक्रोनस। तो इसको हम जनरली जो हाई अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स ट्रैवल करती हैं वो ज़्यादातर जियो सिंक्रोनस होती हैं। क्यों? जियो मतलब कि अर्थ के साथ सिंक्रोनाइजेशन हो जाना। दूसरा क्या हमारे पास सन सिंक्रोनस, सन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाना। अभी हम क्या देख रहे हैं, जियो सिंक्रोनस। जियो मतलब अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, मतलब कि जिस पोजीशन पर सैटेलाइट दिख रही है उसकी रोटेशन के हिसाब से उस सैटेलाइट का क्या मैच हो जाता है। तो जिस लैटिट्यूड पर हमारे पास वो सैटेलाइट है उसी लैटिट्यूड पर हमें दिखती है, तो वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है। ये जो सैटेलाइट्स होती हैं वो ज़्यादातर हाई अर्थ ऑर्बिट में मिलती है हमारे पास, मतलब कि अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर रहती हैं। ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, इसेंट्रिसिटी एंड इंक्लिनेशन एट जीरो, विल हैव ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दैट डज नॉट मूव एट ऑल रिलेटिव टू द ग्राउंड। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी ऑर्बिट जो होती है, अगर वो लैटिट्यूड के जो इक्वेटर है, जो अर्थ को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, अगर उस लाइन के पैरेलली मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में, तो उसका इंक्लिनेशन इसेंट्रिसिटी तो जीरो है, क्योंकि हम जो जैसे इक्वेटर है इसी के अगर 3 डायमेंशनल में देखा जाए तो इसी के साथ मैच करती है हमारे पास अगर कोई भी ऑर्बिट, तो वो हमारे पास मूव नहीं दिखता उसका, क्योंकि जियो सिंक्रोनस है। तो जिस रोटेशन से अर्थ रोटेट कर रही है उसी स्पीड से हमारे पास सैटेलाइट मूव कर रही है। तो रिलेटिविटी जो होती है हमारे पास ग्राउंड के साथ वो सेम रहती है, मीन्स सेम फिक्स पोजीशन पर रहती है हमारे पास। तो नाम से पता चलता है जियो सिंक्रोनस मतलब कि अर्थ के साथ सिंक्रोनाइजेशन हो जाना। अर्थ के साथ मतलब कि अर्थ की रोटेशन के साथ सैटेलाइट की स्पीड को सेम मैच कर देना। इट इज ऑलवेज डायरेक्टली ओवर द सेम प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। तो सेम प्लेस पर रहती है, मीन्स सेम लेट लॉन्ग पर रहती है उसके। ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर वेदर मॉनिटरिंग बिकॉज सैटेलाइट्स इन दिस ऑर्बिट प्रोवाइड ए कॉन्स्टेंट व्यू ऑफ सेम सरफेस एरिया। जनरली जो हाई एल्टीट्यूड की जो सैटेलाइट्स होती हैं उनका जो सिग्निफिकेंस होता है, जो उनका एप्लीकेशन होता है, जनरली वेदर मॉनिटरिंग अगर हमें करनी है तो वो हाई एल्टीट्यूड पर डालनी पड़ेंगे और जियो स्टेशनरी रखी जाती हैं। जियो स्टेशनरी मतलब सेम एरिया को वो कवर करती हैं। तो अगर
वहाँ पे क्लाउड्स आते हैं या कुछ भी होता है, तो वेदर मॉनिटरिंग के लिए वो सैटेलाइट्स बेस्ट रहती है हमारे पास कि एक ही जगह को वो बार बार मॉनिटर करते रहें। तो वेदर मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होती हैं वो ज़्यादा यूजफुल होती हैं। व्हेन यू लॉग इनटू योर फेवरेट वेदर्स वेबसाइट एंड लुक एट द सैटेलाइट व्यू ऑफ योर होम टाउन, द इमेज यू आर सीइंग comes from a satellite in geostationary orbit. Every few minutes, geostationary satellite like geostationary operational environmental satellite goes. Satellites send information about clouds. तो जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जो वेदर मॉनिटर करती हैं वो जनरली क्या क्या इन्फॉर्मेशन को सेंड करती हैं कि कितना क्लाउड्स है, वाटर वेपर कितना है, विंड की स्पीड क्या है, विंड की डायरेक्शन क्या है, विंड कितनी है, वो सारी चीज़ें हैं। And this near constant stream of information serves as the basis for most weather monitoring and forecasting. तो इसी की बेसिस पे हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग होती है हमारे पास। बिकॉज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर ऑलवेज ओवर ए सिंगल लोकेशन, दे कैन ऑल्सो बी यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन, फोन्स, टेलीविजन, रेडियो। तो वेदर मॉनिटरिंग के लिए तो हमें चाहिए ही चाहिए जो हाई एल्टीट्यूड पे चाहिए, मीन्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। साथ के साथ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या है, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, जैसे हमारे पास टीवी हो गया, रेडियो हो गया, क्योंकि जो अर्थ के साथ जो फिक्स हमारे पास जो लोकेशन है वो फिक्स रहती है इन सैटेलाइट्स की। तो फ़ोन, टेलीविज़न, इन सब के लिए हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए होती हैं। बिल्ट एंड लॉन्च बाई नासा एंड ऑपरेटेड बाई नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोवा, द गो सैटेलाइट्स provide a search and rescue beacon used to help locate ships and airplanes in distress. तो शिप्स और एयरप्लेन्स को ढूंढने के लिए भी हमारे पास इनका यूज होता है। उसके बाद अगर ये डायग्राम के साथ देखा जाए तो अर्थ के जो सरफेस है उससे अगर हमारे पास एल्टीट्यूड जनरली 36,000 किलोमीटर रहेगा तो वो हाई अर्थ ऑर्बिट होता है। और हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या है, ज़्यादातर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स होते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास मिड और अर्थ ऑर्बिट रहता है जिसकी हाइट जो है 2000 से लेकर 36,000 किलोमीटर तक रहती है। और लो अर्थ ऑर्बिट में हमारे पास कौन सी सैटेलाइट्स आती हैं जिनका एल्टीट्यूड अर्थ सरफेस से लेकर 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक रहता है। तो ये रेंज आपको थोड़ा याद करना है, और इनके अंदर कौन कौन से सैटेलाइट्स आती हैं वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के लिए। कि हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर जनरली हमने दो देखा, वेदर मॉनिटरिंग के लिए या फिर कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए। इनके अगर अभी हम देखेंगे तो इनका एल्टीट्यूड भी आपको याद रखना है कि क्या रेंज है इनकी। जनरली 36K का, और हमारे पास 2K से लेके 36K, और हमारे पास 0.18K से 2K तक। तो ये जो हमारे पास एल्टीट्यूड है वो हमारे पास अर्थ सरफेस से लेकर है हमारे पास। फिर हमारे पास जैसे हमने हाई अर्थ ऑर्बिट देखा, उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स आती हैं वो भी देखा। अब हम देखते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये हमारे पास जो होती है वो क्लोजर होती है जनरली एज कम्पेयर टू द हाई अर्थ ऑर्बिट। सैटेलाइट इन ए मीडियम अर्थ ऑर्बिट मूव मोर क्विकली क्यों चलेगा, क्योंकि हमारे पास उसको सिंक्रोनाइज करना होता है अर्थ के साथ। तो जब हमारे पास उसका रेडियस कम हो जाता है, सेम चीज़ को कवर करने के लिए उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें। तो इस अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होती हैं वो थोड़ा तेज़ चलती हैं, हाई स्पीड रहती है उनकी। 2 medium earth orbits are notable, the semi-synchronous orbit and Molniya orbit। जो सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट होती हैं वो नियर सर्कुलर ऑर्बिट होती हैं, जो उसका पाथ होता है वो नियर सर्कुलर होता है, लो इसेंट्रिसिटी पे होती हैं, जिनका एल्टीट्यूड जो होता है वो 26,560 किलोमीटर होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और अगर अर्थ सरफेस से देखा जाए तो 20,200 किलोमीटर रहता है। इसके अंदर जो सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट होती हैं, ए सैटेलाइट एट दिस हाइट टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट एन ऑर्बिट। तो एक ऑर्बिट को कवर करने के लिए सैटेलाइट जो है वो 12 घंटे लेती है। एज द सैटेलाइट मूव्स द अर्थ रोटेट्स अंडरनीथ इट इन 24 आवर द सैटेलाइट क्रॉसेज ओवर द सेम 2 स्पॉट्स ऑन द इक्वेटर एवरी डे। तो क्या है कि अर्थ को टाइम लगता है 24 आवर रिवॉल्व करने में, और इसको टाइम लगता है रिवॉल्व करने में 12 घंटे सैटेलाइट को। तो हमारे पास जो ये सैटेलाइट्स होती हैं वो किसी भी एल्टीट्यूड पे हमारे पास अर्थ को 2 बार कवर करती हैं एक दिन में। तो एक तो फास्ट स्पीड रहता है इनका, इसकी वजह से क्या
अर्थ के जो भी स्पॉट होगा, जो भी एल्टीट्यूड रहेगा, लैटिट्यूड रहेगा, उसको 2 बार कवर करती है हमारे पास एक दिन में। दिस ऑर्बिट इज कंसिस्टेंट एंड हाईली प्रेडिक्टेबल। इट इज़ द ऑर्बिट यूज बाय द जीपीएस सैटेलाइट। तो जीपीएस के अंदर हमारे पास ये सैटेलाइट्स यूज होती हैं। तो जो भी जीपीएस सैटेलाइट्स होती हैं वो जनरली मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर आती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वही सेम चीज़ है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है हाई अर्थ ऑर्बिट में रहती हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जनरली जीपीएस वाली सैटेलाइट्स रहती हैं। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं? रिमोट सेंसिंग पर्पज़ के लिए लो एल्टीट्यूड पर यूज चाहिए होती हैं। क्यों? ये भी आपको पता चल जाएगा जब हम लो अर्थ ऑर्बिट रहेंगे। तो हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर जियो स्टेशनरी, ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको भी रिवाइज करने का अगर मौका नहीं मिलेगा तो आपको अभी याद हो जाएगा ये। तो जीपीएस की जो सैटेलाइट्स होती हैं उनका एल्टीट्यूड 20,200 किलोमीटर लगभग रहता है हमारे पास। अगर स्पीड के साथ देखा जाए तो जो ये सैटेलाइट्स मूव करती हैं 11,100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती हैं, जियो स्टेशनरी जो हाई एल्टीट्यूड पे चलती हैं। और जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर रहती हैं उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, 13,900 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या 12 आवर में कंप्लीट कर लेती हैं। और हमारे पास अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है उसका 24 आवर लगते हैं। तो एक दिन के अंदर वो हमारे पास 2 बार उस स्पॉट को कवर करती हैं। तो ये हमारे पास क्या सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट हो गई, मीन्स आधा सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है उसके अर्थ की रोटेशन के साथ। फिर जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट। मोस्ट साइंटिफिक सैटेलाइट्स एंड मैनी वेदर सैटेलाइट्स आर इन नियरली सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट। द सैटेलाइट्स इंक्लिनेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट द सैटेलाइट वाज लॉन्च टू मॉनिटर। तो कहने का मतलब है कि किस पर्पज़ के लिए हमने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी ऑर्बिट में उसको भेज रहे हैं। द ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरिंग मिशन जो TRMM है, सैटेलाइट वाज लॉन्च टू मॉनिटर रेनफॉल इन द ट्रॉपिक्स। तो नाम से पता चल रहा है कि जो ये सैटेलाइट थी TRMM वो रेनफॉल कितना हो रहा है ट्रॉपिकल रीजन में उसको मॉनिटर करने के लिए भेजी थी। इट हैज़ ए रिलेटिवली लो इंक्लिनेशन 35 डिग्री स्टेइंग नियर द इक्वेटर। तो इक्वेटर के बहुत ज़्यादा क्लोज रखा जाता है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वो जनरली इक्वेटर के आसपास ही मिलता है हमारे पास। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं इनका इंक्लिनेशन भी लो रखा जाता है। अब जो लो अर्थ ऑर्बिट होती हैं उसके अंदर जो ऑर्बिट होता है वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। इज नेसेसरी फॉर साइंस बिकॉज इट कीप्स द एंगल ऑफ सनलाइट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल दो द एंगल विल चेंज फ्रॉम सीजन टू सीजन। जैसे आपको और भी चीज़ें पता होंगी कि हमारे पास ये अगर इक्वेटर है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री पे हमारे पास ये लाइंस होती हैं इक्वेटर की। जो लैटिट्यूड होता है हमारे पास 23.5 डिग्री एंड 23.5 डिग्री। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाला होता है, नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो जो सन का मूवमेंट होता है वो जनरली इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है। ये इक्वेटर है हमारे पास, तो इसके बीच में ही हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन रहता है। रेनफॉल बहुत ज़्यादा रहती है इसके बीच में और हमारे पास ग्रीनरी ज़्यादा रहती है। ऊपर और नीचे ज़्यादातर आइस मिलेगी पोल्स के पास में, क्योंकि सन हमारे पास और डे पे डिपेंड करता है 21 जून या फिर कितने को हमारे पास ये यहाँ तक जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और फिर वापस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ तक ये मूव करता रहता है। तो उसी चीज़ को लेकर है कि जो सन की जो एंगल है हमारे पास किसी भी अर्थ के सरफेस के ऊपर उसको कंसिस्टेंटली जो कांस्टेंट रखता है उस बेसिस के उस स्टडी के बेसिस पे हमारे पास सैटेलाइट्स को उसकी एल्टीट्यूड के और उसकी मूवमेंट के हिसाब से रखा जाता है। तो जिस एंगल पे हमारे पास सेम रहे सैटेलाइट का जो सन की जो रेज है जो एंगल है उसका वो सेम रहे ऐसा कवर करता है हमारे पास जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स रहती हैं। मीन्स हमारे कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे इसने अर्थ सरफेस को कवर किया, इस सैटेलाइट्स ने अर्थ सरफेस को कवर किया, तो सन का जितनी भी रेज है उस पर्टिकुलर टाइम पे फिर ये वापस जाएगी, मूव करती रहेगी, वापस आएगी। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे सेम एंगल बने हमारे पास, उसके हिसाब से इसका सैटेलाइट का सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। तो सन के एंगल के हिसाब से रहता है, इसलिए इनको सन सिंक्रोनस कहता है। और ये जनरली किसके अंदर मिलती हैं? ये हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर मिलती हैं।
तो ये आपको नाम से याद रखना है और एक बार विजुअलाइज कर लेना है, अपने दिमाग में इमेजिन कर लेना है कि कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार आपको समझ चीज़ आ जाती है तो फिर वो याद रहती है आपको। तो सिंपल सी चीज़ है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि सन सिंक्रोनस क्या है कि सन के साथ सिंक्रोनाइज। सन के साथ मतलब कि जो एंगल है सन का किसी पर्टिकुलर अर्थ सरफेस पे वो कांस्टेंट रहे पॉसिबल, दो द एंगल विल चेंज फ्रॉम सीजन टू सीजन, क्योंकि सीजन टू सीजन अर्थ का, जैसे मैंने आपको बताया, सन क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक मूव करता रहता है, तो सीजन टू सीजन चेंज होता रहता है जो सन का एंगल है। तो जो पॉसिबल व्यू है, जो एंगल है हमारे पास, वो सन का सेम रहे, इस हिसाब से सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है इन सैटेलाइट्स का। तो उनको हम सन सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स कहते हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, जिस पाथ पे वो मूव करती है हमारे पास। दिस कंसिस्टेंसी मीन्स डैट साइंटिस्ट कैन कंपेयर इमेज फ्रॉम द सेम सीजन ओवर सेवरल ईयर्स विदाउट वरिंग टू मच अबाउट एक्सट्रीम चेंजेस इन शेडोज एंड लाइटिंग। तो सीजन टू सीजन क्या जो एंगल रहेगा सन का वो सेम रहता है उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तो इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है। शेडो और लाइटनिंग आती है लेकिन हमें पता है कि किस एंगल पर रहता है वो, तो इतना दिक्कत नहीं होता है। और उसको हम मॉनिटर भी कर सकते हैं बहुत सारे मीन्स सेवरल ईयर्स के बाद भी। विदाउट ए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक चेंज ओवर द टाइम। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हमारे पास कह सकते हैं कि लैंड कवर एंड लैंड यूज़ के लिए जो सैटेलाइट्स हैं वो इस ऑर्बिट के अंदर रहती हैं और सन सिंक्रोनस होती हैं, क्योंकि हम मॉनिटर कर पा रहे हैं कि पहले वहाँ पर क्या चीज़ थी और अब क्या चीज़ है। तो टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है वो जनरली सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स या उसके अंदर जो ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है उसको मॉनिटर करने के लिए। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू कलेक्ट द काइंड ऑफ कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू स्टडी क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट क्या चेंज हो रहा है उसके ऊपर भी जो सैटेलाइट्स यूज होती हैं वो हमारे पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होती हैं। द पाथ डेट अ सैटेलाइट हैज़ टू ट्रेवल टू स्टे इन अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज़ वेरी नैरो। इफ ए सैटेलाइट इज एट ए हाइट ऑफ 100 किलोमीटर इट मस्ट हैव एन ऑर्बिटल इंक्लिनेशन ऑफ 96 डिग्री टू मेंटेन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट मतलब सन का एंगल अगर कंसिस्टेंट रहे तो उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए अगर कोई सैटेलाइट्स जो है उसका एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर है अर्थ सरफेस से और वो हमारे पास सिंक्रोनाइज होना चाहिए, तो उसको क्या है मेंटेन करना पड़ेगा 96 डिग्री। तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस आपको मीनिंग समझ लेना है कि सन सिंक्रोनस का क्या मीनिंग है और कैसे ये हमारे पास सैटेलाइट्स वर्क करती हैं किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। एनी डेविएशन इन हाइट और इंक्लिनेशन विल टेक द सैटेलाइट्स आउट ऑफ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को मेंटेन करने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, मीन्स उसको अल्टीट्यूड मेंटेन करना पड़ता है और उसको इंक्लिनेशन भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर कुछ भी चेंज हुआ तो वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट से बाहर निकल जाती है। सिंस द ड्रैग ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द टग ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द सन एंड मून अल्टर ए सैटेलाइट्स ऑर्बिट। तो जैसे ग्रेविटी इफेक्ट तो रहता ही है कि मून का भी रहता है और सन का भी रहता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास मीन सी लेवल भी वेरी करता रहता है। मीन सी लेवल की जो टाइड्स होती हैं वो भी मून की ग्रेविटी और उसके इफेक्ट से रहता है। मेन उस पर फोकस नहीं कर रहे, बट मैं बता रहा हूँ कि ग्रेविटी की वजह से, इनकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से हमारे पास सैटेलाइट्स का जो ऑर्बिट है जिस पाथ में वो मूव करती रहती है वो भी अल्टर चेंज होता रहता है उसके अंदर, तो वो इफेक्ट डालता है हमारे पास। इट टेक्स रेगुलर एडजस्टमेंट्स टू मेंटेन ए सैटेलाइट्स इन ए सन सिंक्रोनस। तो जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं वो बार बार मेंटेन की जाती हैं और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज क्लॉक्स रहती हैं इनके पास, सीजियम रेडियम की जो क्लॉक्स रहती हैं, जिससे कि अगर हम जब जीएनएसएस का चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो उन सैटेलाइट्स में अगर कुछ भी चेंज अल्टर होता है तो डेली उनको रेक्टिफाई किया जाता है और उसको सही पोजीशन पर डाला जाता है, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट है तो वो बार बार सैटेलाइट्स के पाथ को, उसके ऑर्बिट को चेंज करते रहते हैं। अब मेन जो आपने 3 ऑर्बिट देखी उसी से, वैसे तो मैंने आपको जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस बता दिया, बट फिर भी हम ये चीज़ देख लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनका क्या रीडिंग हमें याद रखनी है, जो न्यूमेरिकल डेटा था कितने एल्टीट्यूड पे कितनी स्पीड से चल रहा है। और हाई अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होती हैं वो जनरली जियो सिंक्रोनस होती हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जैसे मैंने ये आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स बता दी हैं और सैटेलाइट्स भी बता दी हैं क्या होता है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। इट इज़ ए वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटोरियल ऑर्बिट इन विच ए सैटेलाइट इज प्लेस्ड ऑन द इक्वेटोरियल 0 डिग्री लैटिट्यूड
ऑर्बिटल प्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो 36,000 मतलब कि हाई अर्थ ऑर्बिट है। हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर जनरली जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो सैटेलाइट्स होती हैं वो जियो सिंक्रोनस होती हैं। और साथ के साथ अगर देखा जाए इक्वेटोरियल क्यों बोला यार, कि जो इक्वेटर होता है उसी के पैरेलल 36,000 हाइट पे हमारे पास रख दिया जाता है उस सैटेलाइट को। तो जो पैरेललिटी आती है, मीन 0 डिग्री एंगल बना रहा है इक्वेटर के साथ, तो वो इक्वेटोरियल ऑर्बिट हो जाती है। और ये हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट इसका जो मूवमेंट होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। दिस एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स ट्रेवल इन दिस ऑर्बिट विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन एज द अर्थ। अब ये क्या हमारे पास जो भी अर्थ की जो स्पीड, जो अर्थ रोटेशन की स्पीड होती है उसी स्पीड के साथ हमारे पास सैटेलाइट ट्रैवल करती है। तो हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, अर्थ के साथ सेम हो जाता है। तो जिस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे हमारे पास सैटेलाइट रहती है उसी पे वो हमेशा रहती है, तो वो जियो सिंक्रोनस कहलाता है। फिर से मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने आपको पहले बताई। तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। ए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इज एन ऑर्बिट विच हैज एन ऑर्बिटल पीरियड दैट मैचेस द अर्थ साइड रियल रोटेशन पीरियड। तो रोटेशन के साथ क्या इसकी जो ऑर्बिटल पीरियड रहता है, मीन्स कितने टाइम पे वो कवर करता है। जैसे अगर इसको 24 घंटे लग रहे हैं तो इसको भी 24 घंटे लगेंगे, मीन्स पार्टिकुलर एक ही लोकेशन पर फिक्स रहती है। द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रोटेशन ऑर्बिटल पीरियड मीन्स दैट फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द सैटेलाइट अपीयर्स टू कॉन्स्टेंटली ओवर द सेम मेरिडियन नॉर्थ साउथ लाइन, मीन्स उसका लैटिट्यूड on the surface moving in a slow oscillation alternatively north and south with a period of 1 day, so it returns to exactly the same place in the sky at exactly the same time each day। तो इसके सिंपल सा लैंग्वेज में बताता हूँ कि अगर दिल्ली पे अगर वो कोई भी सैटेलाइट जो 36,000 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर है अर्थ सरफेस से, और वो हाई अर्थ ऑर्बिट में जियो सिंक्रोनस है, अगर वो जियो सिंक्रोनस है तो कहने का मतलब है कि अगर वो दिल्ली पे 11 बजे आ रही है सैटेलाइट, तो घूम फिर के वो 11 बजे ही अगले दिन सेम डे सेम टाइम पे हमारे पास उस पर्टिकुलर पीरियड प्लेस पर मिलेगी। तो वो इसलिए क्योंकि रोटेशन के साथ उसकी स्पीड को सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो सेम प्लेस इन द स्काई एट एग्जैक्टली सेम टाइम ईच डे। तो सिंपल सी चीज़ें वो किसके अंदर आती हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं हमारे पास, और वो जो ऑर्बिट होती है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है। देयर इज ए स्पेशल केस ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट विच इज नोन एज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। दिस इज ए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट डेट इज सर्कुलर एंड एट जीरो इंक्लिनेशन डेट इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सी होती है, स्टेशनरी। जियो है मतलब अर्थ, अर्थ स्टेशनरी मतलब सेम। तो जियो सिंक्रोनस तो है ही है, साथ के साथ इसमें एक ही स्पेशल केस है इसका कि इक्वेटर के एग्जैक्टली अबव रहती है 36,000 किलोमीटर या हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर, मीन्स 0 डिग्री अगर बना रही है वो, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रहती है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तो हमारे पास और भी ऑर्बिट्स हो सकती हैं जो इक्वेटर के साथ डिफरेंट एंगल बनाती हैं, लेकिन उसमें क्या है वो तो हमें रोटेशन के साथ हमें मैच करना है। लेकिन जो एग्जैक्टली ओवर द लैटिट्यूड है, इक्वेटर है, उसके हमारे पास अगर 0 डिग्री हमारे पास उसके साथ एंगल बन रहा है तो वो हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाती है। ये एक स्पेशल केस है हमारे पास जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का। एज ए रिजल्ट द सैटेलाइट रिमेन्स स्टेशनरी वर्टिकली अबव ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के ऊपर क्या है इसका है कि एकदम फिक्स रहता है हमारे पास। हैंस द रिलेटिव टू एनी लोकेशन ऑन द अर्थ द पोजिशन ऑफ द सैटेलाइट्स रिमेन स्टेशनरी। क्योंकि अर्थ जो इक्वेटर है वो एग्जैक्टली मिडल ऑफ द अर्थ है, तो अगर इसी के ऊपर कोई मान लीजिए सैटेलाइट है, अगर आप 3D पॉइंट में देखा जाए तो 36,000 किलोमीटर हाइट पर है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, तो किसी पर्टिकुलर प्लेस से अगर देखा जाए तो इसका सेम लोकेशन हमें एवरी टाइम मिलेगा हमारे पास। तो इसका एक सिग्निफिकेंस भी होता है, वो भी अभी हम देखेंगे। तो hence relative to any location on the earth the position of the satellites remains stationary. This orbit is called geostationary orbit and the satellite revolving in this orbit is called geostationary satellite. तो जो इस ऑर्बिट के अंदर रहती हैं वो हमारे पास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स कहलाती हैं। द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट टेक्स 24 आवर्स टाइम that is 1 day to complete one orbit around the earth which is also the same time period of for the earth rotation। तो अर्थ रोटेशन में देखा जाए हमारे पास तो वो भी
24 आवर्स लेता है। और इसको भी अगर पूरा कंप्लीट किया जाए एक ऑर्बिट को, तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रहती हैं उनको भी 24 आवर टाइम रहता है। तो कहने का मतलब है कि अगर सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है अर्थ की रोटेशन के साथ इसकी ऑर्बिटल पीरियड का, तो वो हमारे पास जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं हमारे पास। दिस इज़ वाई टू पीपल ऑन द ग्राउंड द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स अपीयर टू बी मोशनलेस। तो मोशनलेस दिखती हैं, मतलब कि सेम लोकेशन पर दिखती हैं। एंड एट ए फिक्स्ड पोजीशन इन द स्काई, और एक फिक्स्ड पोजीशन पर दिखती हैं क्योंकि सेम हमारे पास स्पीड रहती है। एनी सेंसर सिस्टम ऑन द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स व्यूज द सेम एरिया एट ऑल टाइम। दिस इज अ मच हाइयर ऑर्बिट इन विच सैटेलाइट्स टेक ए लॉट मोर एनर्जी टू रीच। और बहुत ज़्यादा मीन्स 36,000 किलोमीटर है हमारे पास अबव द अर्थ सरफेस, और नीचे से तो काफ़ी ज़्यादा 42,000 प्लस ही है हमारे पास जो डिस्टेंस, जो एल्टीट्यूड है हमारे पास अगर सेंटर ऑफ द अर्थ से देखा जाए तो इनको वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस अर्थ ऑर्बिट में पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एट दिस एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स हैव ए व्यू ऑफ ऑलमोस्ट द एंटायर ऑफ वन हेमिस्फीयर। तो इतने ज़्यादा एल्टीट्यूड होने की वजह से जो इसकी ऑर्बिट है उससे क्या जनरली अर्थ का आधा पार्ट मीन्स वन हेमिस्फीयर जनरली वो कवर करती है। रिजोल्यूशंस ऑफ इमेजरी फ्रॉम द जियो स्टेशनरी आर वेरी कोर्स, जो कह सकते हैं स्पेशियल रिजोल्यूशन। स्पेशियल रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड उतना ज़्यादा कोर्स होता जाता है। तो इसके अंदर जो फाइन रिजोल्यूशन नहीं होता, इसका जो इमेज अगर लेते हैं तो जो रिजोल्यूशन मिलता है बहुत ज़्यादा कोर्स मिलता है हमारे पास। इट प्रोवाइड्स डिस्टॉर्टेड इमेजेस ऑफ द पोलर रीजन विद पुअर स्पेशल रिजोल्यूशन। पुअर मिलेगा क्योंकि कोर्स ज़्यादा रहता है, तो अगर फाइन रिजोल्यूशन है तो बहुत अच्छी चीज़ रहती है, अगर कोर्स है तो हमारे पास पुअर रिजोल्यूशन मीन्स ये हम स्पेशल रिजोल्यूशन जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। कहने का मतलब जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड रहता है उतना कम रिजोल्यूशन होता जाता है। फॉर दिस रीजन इमेजिंग एंड मैपिंग सैटेलाइट्स आर नॉट जियो सिंक्रोनस। तो इसीलिए अगर हम अर्थ को ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट्स होती हैं मीन्स अगर किसी क्रॉप मॉनिटरिंग करना है या फिर कोई इमेज लेनी है, तो इमेज पार्टिकुलर चीज़ के लिए इमेजिंग पर्पज़ या मैपिंग पर्पज़ के लिए जो होती हैं वो लो एल्टीट्यूड पे हमारे पास सैटेलाइट्स मिलेंगी। इसका मतलब क्या है कि सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को हम इस एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। दस कम्युनिकेशन एंड वेदर पर्पज आर द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स मिलती हैं वो ज़्यादातर कम्युनिकेशन पर्पज़ वाली होती हैं या फिर वेदर मॉनिटरिंग के लिए होती हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर ऑफन गिवन स्टेशनरी ऑर्बिट और टू क्लोज टू जियो स्टेशनरी सो दैट द सैटेलाइट्स antennas that communicate with them do not have to move but can be pointed permanently at the fixed location in the sky where the satellite appears। तो कम्युनिकेशन पर्पज़ के अंदर जो एंटीनाज होते हैं जिससे हमें सिग्नल्स मिलते हैं वो हमारे पास फिक्स लोकेशन पे हो जाता है क्योंकि जियो स्टेशनरी होता है, तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे पास। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स प्रोवाइड ए लार्ज कवरेज which is useful for monitoring deadly local storms and tropical cyclones. Since these satellites continuously view same scene, as a consequence these are the ideal to study dynamic phenomena। तो अगर हमें जैसे वेदर मॉनिटरिंग के अंदर साथ साथ अगर साइक्लोन आ रहा है या कोई भी लोकल स्टॉर्म है अगर उसको मॉनिटर करना है, तो ये जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होती हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं हमारे पास, क्योंकि लार्ज कवरेज होता है। एक तो अगर यहाँ से देखा जाए तो देखिए कितना ज़्यादा कवरेज हो रहा है एक ही टाइम पर, तो जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड रहता है उतना ज़्यादा कवरेज रहता है। तो आपको इस डायग्राम में पता चल रहा है कितना ज़्यादा कवरेज रहता है। तो हम क्या जो भी सैटेलाइट साइक्लोन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते इसको कवर करते हैं एरिया को, क्योंकि जियो स्टेशनरी होता है। तो हम क्या जो भी डायनेमिक पर्पज़ है मीन्स साइक्लोन, टाइफून, जो भी चीज़ें होती हैं, लोकल स्टॉर्म, अगर ये सब आ रहे हैं उनका मूवमेंट देखना है हमें, तो क्लाउड का मोशन किधर है, वेदर मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए वो सब हमारे पास जो सैटेलाइट्स होती हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं हमारे पास। अब इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एक तो लार्ज स्पेशियल कवरेज रहता है हमारे पास। 5 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर एनफ टू कवर ऑल ऑफ द नॉन पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ। तो पोलर रीजन तो हमारे पास जनरली पोल्स की साइड रहता है, ये जो एरिया है हमारे पास, अगर इसको ना कवर करके अगर इस पार्टिकुलर एरिया को इसके बैक में जो रहेगा, जैसे इस डायग्राम में दिखाया है कि ये जो सैटेलाइट्स है वो
इतने एरिया को कवर कर रही है। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास 5 सैटेलाइट्स हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, तो वो पूरे अर्थ को कवर कर सकती हैं। तो लार्ज स्पेशियल कवरेज रहता है। वन सैटेलाइट कैन कवर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। परमानेंट विजिबिलिटी ऑफ सैटेलाइट अलाउइंग कंटिन्यूस टेलीकम्युनिकेशंस एंड हाई रेट ऑफ रिपिटेशन ऑफ द फॉर द ऑब्जर्वेशंस। तो टेलीकम्युनिकेशन या वेदर मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रहती हैं सैटेलाइट्स। वन ग्राउंड सेगमेंट इज अनफ फॉर द सैटेलाइट मॉनिटरिंग। तो ग्राउंड पे अगर एक ही सेगमेंट है हमारे पास, कंट्रोल सेगमेंट रहता है, जैसे यूजर सेगमेंट रहता है, अगर कंट्रोल सेगमेंट एक ही है ग्राउंड के ऊपर तो वो अनफ रहता है सैटेलाइट की मॉनिटरिंग करने के लिए। जैसे कि कुछ भी ग्रेविटी वगैरह की वजह से अल्टर हो जाता है, इनका पाथ वगैरह ऑर्बिट में चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको रेक्टिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो वो ग्राउंड सेगमेंट के ऊपर एक ही काफ़ी रहता है हमारे पास। तो हमने जियो सिंक्रोनस देखा है, अभी हम देखेंगे सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जैसे आपको पता ही है कि सन के साथ सिंक्रोनाइजेशन होता है, मीन्स जो सन का एंगल होता है किसी पर्टिकुलर अर्थ सरफेस पे वो सेम रहता है, इस हिसाब से सिंक्रोनाइज करते हैं जो भी सैटेलाइट्स रहती हैं। वो उसके एल्टीट्यूड और उसके हमारे पास इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है सैटेलाइट्स के। तो इसके भी हमारे पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के भी हमारे पास कुछ स्पेशल केसेज हैं, डाउन टू डस्क, और कौन सा ऑर्बिट रहता है, किस पर्पज़ के लिए यूज है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, पूरा अच्छे से देखेंगे। अभी जल्दी नहीं करनी है, सारी चीज़ें समझ के करनी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।